नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बेहद संवेदनशील है और इस मुद्दे पर वाकई गौर करने की जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जो डीजे अब तक आपका मनोरंजन कर रहा था, वही डीजे अब आपको बीमार कर रहा है और ये सेहत के लिए किस कदर घातक है, इससे लोग ब्रेन हैमरेज तक का शिकार हो रहे हैं। अंबिकापुर में डीजे के तेज साउंड के कारण एक शख्स के दिमाग की नसें फट गई। हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने उसे रायपुर रेफर कर दिया और फिलहाल स्थिति नाजुक बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। डीजे के साउंड में नाचते गाते मस्ती करते लोगों को तो आपने अक्सर देखा ही होगा, लेकिन यही आवाज अगर किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए तो क्या कहेंगे। डीजे की साउंड से जुड़े मामले पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार इसे लेकर विवादित घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर ऐसी ही चौंका देने वाली घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। दरअसल ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां डीजे की तेज आवाज की वजह से एक शख्स के दिमाग की नसें फट गईं और उसे तुरंत ब्रेन हैमरेज हो गया। लोगों ने स्थिति को देखते हुए शख्स को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज जारी है। अचानक उनका तबीयत खराब हो गया। डीजे उजे साउंड में बज रहा था और बजने की वजह से उनका उल्टी और माथा में चक्कर उक्कर आने लगा। तो दिल्ली जाके दिखाया गया, वहाँ भी डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। अंबिकापुर ले गया गया। अंबिकापुर के डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्रेन का नस फट गया है। ये बजने की वजह से जो है सिर में दर्द और चक्कर आ रहा था और उल्टी शुरू हुआ। घर आने पर वहाँ से आ भी नहीं पाया, वहाँ से मतलब मोटरसाइकिल से लाया गया और अंबिकापुर ले जाने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर बोला सीटी स्कैन हुआ, सिर का नस फट गया है और इसके कारण जो है वो यहाँ नहीं, नस का डॉक्टर नहीं है और इसको हम रायपुर ले जाना पड़ेगा, वहाँ से रिफर कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला सामने आया है जहां डीजे की तेज आवाज की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया। ये नया तरह का एक अनुभव था, जिसमें ऐसा प्रारंभिक जांच में तो ऐसा लग रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण से इस तरह की घटना जो है घटित हुई है। आरंभिक जांच में ऐसा लगा कि हाँ, कुछ परेशानी इसकी ब्रेन से संबंधित हो सकती है और जब उसका सीटी स्कैन कराया गया तो ये पाया गया कि ब्रेन के पीछे भाग में काफ़ी बड़ा ह्यूमरेज है, अर्थात वहाँ पर रक्तस्राव हुआ है और ये रक्तस्राव सामान्य रूप से खून की नली फटने से हुआ है। ये वाकई हैरान और परेशान करने वाला मामला है और इस मामले पर वाकई सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो डीजे आपको मनोरंजन दे रहा है वही आपके लिए घातक भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ डीजे के कारण ब्रेन हैमरेज का मामला सामने आया, तो वहीं दुर्ग में डीजे के कारण एक हार्ट पेशेंट आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। शख्स बार बार डीजे की आवाज कम करने को कहता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। मजबूरन उसने मौत को गले लगा लिया। एक तरफ डीजे के साउंड से ब्रेन हैमरेज जैसी गंभीर समस्या सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर डीजे के कारण एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। दुर्ग से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां गणेश पंडाल में तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाने को लेकर पहले विवाद हुआ, बाद में शख्स ने सुसाइड कर लिया। दरअसल धन्नूलाल, जिसने आत्महत्या की, वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने बार बार गणेश पूजा आयोजित करने वाली समिति से निवेदन किया कि धीमी आवाज में डीजे बजाएं, लेकिन समिति के सदस्य नहीं माने।
बार बार कहने पर और समिति के सदस्यों की ओर से बातों को अनसुना करने पर आघात हुए धन्नू लाल ने घर के स्टोर रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। और रात को 3 बजे आए थे तो सब सो गए अपने अपने रूम में। सुबह जब 6 बजे उठे तो मम्मी बोली कि तुम्हारा पापा कहाँ है देखो, ऐसे करके। तो हम लोग देखे इधर उधर, देखे तो स्टोर रूम में पापा फांसी लगा लिया था। और जो फांसी लगाया था उसके कमर में सुसाइड लेटर था, उसमें गोल्डी वर्मा उर्फ गौरव वर्मा का नाम था कि इसके द्वारा मेरे को मानसिक प्रताड़ना हुआ है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। डीजे लोगों का मनोरंजन करता है, लेकिन अब यही डीजे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। बड़े बड़े डीजे जब घरों के पास से गुजरते हैं तो मानो भूकंप आ गया हो। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। डीजे संचालकों की मनमानी पर कौन लगाएगा लगाम? आवाज को नियंत्रण में रखना क्यों भूल रहे डीजे वाले बाबू? डीजे को लेकर जारी दिशा निर्देश कौन सुनिश्चित करेगा? इन सवालों पर अगर जिम्मेदार गौर फरमाते और अपनी जिम्मेदारी निभाते तो धन्नू लाल, जो कि हार्ट पेशेंट थे, उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डीजे की आवाज लोगों के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है वो आपने इन 2 रिपोर्टों के जरिए देखी है। लेकिन अभी जो ग्राउंड पर मौजूदा स्थिति है वो जानने की कोशिश हम करेंगे। तृप्ति सोनी हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ गई हैं और रितेश हमारे साथ दुर्ग से मौजूद हैं। सबसे पहले तृप्ति आपका रुख करूंगी, क्योंकि अगर हम दोनों खबरों को देखें और जिस तरह से अगर हम डीजे की आवाजों को सुनते हैं और उसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नियंत्रण इस पर क्यों नहीं लग पा रहा है? कहां पर कमी रह जा रही है? देखिए कीर्ति, नियंत्रण की जहां तक बात की जाए तो जो बड़े डीजे साउंड सिस्टम पर है उन पर तो एक तरीके की कड़ाई देखी जाती है, क्योंकि इसी का असर है कि अभी डीजे के जितने भी संचालक हैं वो हड़ताल पर हैं। लेकिन उनका क्या, जो गली मोहल्लों में डीजे की ही शक्ल में तेज साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और आसपास के लोग परेशान होते हैं। जो भिलाई की हथकोश की घटना है वो बेहद दर्दनाक वो वाकया इसलिए है कि ये पूरे प्रदेश में ये पहला ऐसा वाकया है जब सिर्फ डीजे की वजह से या साउंड सिस्टम ज्यादा बजाने की, ध्वनि प्रदूषण की वजह से परेशान होकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। ये एक अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जहां तक बात की जाए कि नियंत्रण की, तो कलेक्टर, एसपी, पर्यावरण संरक्षण मंडल बड़े बड़े आदेश लागू करता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि उसकी तामीली कितनी हो रही है। गांव गली मोहल्लों में तो ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मजबूरन लोगों को आत्महत्या करना पड़े, तो ये सबसे बड़ा सवाल है पूरी कार्रवाई पर। दूसरी बात ये कि जब अब गणेश उत्सव को लेकर के आने वाले समय में डीजे बजना है या नहीं बजना है, इसे लेकर डीजे वाले हड़ताल पे हैं। अब प्रशासन क्या अनुमति देगा, तो अपने ही कार्रवाई पर, अपने ही आदेश पर यू टर्न लेना होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में फिर से साउंड सिस्टम को अनुमति दी जाएगी। ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जहां तक हम अगर ब्रेन हेमरेज की बात कर ली जाए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, वो खुद डीजे चलाते थे और डीजे चला करके साउंड सिस्टम से सेहत को कितना नुकसान हुआ है। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। इस बीच प्रशासन की कार्रवाई कितनी साफ है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा। और हितेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। हितेश के पास मैं आऊंगी, उससे पहले हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि एसपी हैं बिलासपुर के। बहुत स्वागत है रजनीश सिंह जी आपका। सर, जिस तरह से अगर हम साउंड सिस्टम को देखें और जिस तरह से डीजे ये सड़कों पर चलते हैं, उसके कारण लोगों की जो परेशानी है वो तो बढ़ती ही है, लेकिन सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, उसके बावजूद आखिरकार ये लगाम क्यों लग नहीं पा रही है? क्यों उस तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? नमस्कार आप सभी को। देखिए, बिलासपुर में हम लोगों ने दिनांक 29 अगस्त को यहाँ पर सभी डीजे संचालकों की एक बैठक की थी और लगभग 45 डीजे संचालक सब अभी हमारे ऑफिस में आए थे और हमने स्पष्ट रूप से उनको सबको समझाया था। मीटिंग में सारे दिशा निर्देश, समस्त जो नियम और रूलिंग्स हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की और हमारे राज्य शासन के, उन निर्देशों का मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिलासपुर में लगभग
80% ऐसी कहीं से भी कोई सूचना नहीं है कि डीजे संचालकों ने कहीं पर भी प्रशासन की और दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। और मैं धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने ये इन चीजों का पालन किया है। कुछ देहात में ऐसी छोटी मोटी खबरें आई हैं जिसमें हम लोगों ने डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर भी रहे हैं जहां से भी शिकायतें आ रही हैं। और जो आप लोग आपके स्क्रीन में चल रहा है, बिलासपुर में ऐसा ब्रेन हेमरेज की कोई शिकायत नहीं है, वो यहाँ की नहीं है। तो मेरा यही कहना है। और हम लोगों ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आयोजन में यदि आप डीजे देते हैं तो सबसे पहले आप उस कार्यक्रम की अनुमति का आदेश प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, उसको जरूर देखें। उसके बाद ही, और जो एक निर्धारित डेसिबल है कि पब्लिक प्लेस है जहां पर रहवासी एरिया है वहां 55 डेसिबल से ऊपर ना हो, और बाकी जगहों पर जो है वो 80 डेसिबल तक उसको परमिट किया हुआ, 75 डेसिबल तक परमिट किया हुआ है। तो ये सारे निर्देश हम लोगों ने दिए हैं। जी जी। रजनीश सिंह जी, मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है और गणेश विसर्जन भी होना है, तो ऐसे वक्त में क्या कोई और सख्ती इस वक्त देखने को मिलेगी ताकि जो स्थितियां हमने देखी हैं अलग अलग जिलों में वो यहाँ पर फिलहाल के लिए उत्पन्न ना हो? निश्चित रूप से सभी लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा, और मैं लोगों से ये जो डीजे का या व्यवसाय करते हैं या जो भी आयोजन करता है, हमारी मानवता भी यही कहती है कि हमारे किसी व्यवसाय से अथवा कि हमारे किसी आयोजन के द्वारा किसी के साथ दुर्घटना ना हो और किसी के लिए ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जो उसके लिए घातक हो। तो हम लोग बराबर अपील भी कर रहे हैं, और कहीं कोई अगर ऐसी तनिक भी शिकायत आ रही है तो उसमें हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, दुर्ग से जो पूरी घटना निकल के सामने आई कि साउंड सिस्टम की आवाज के चलते एक व्यक्ति इतना परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली है, ये वाकई में हृदयविदारक घटना है। और अगर इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आती हैं तो आखिरकार जब इतना दावा किया जाता है, जब सरकार की तरफ से एक सिस्टम को कितनी आवाज में बजाना है उसके दिशा निर्देश लागू कर दिए गए हैं, फिर पालन क्यों नहीं हो पाया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कीर्ति, नियम बनते ही टूटने के लिए है। मैं ये सीधा शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, परमिशन ली जाती है, परमिशन दी जाती है, प्रशासन कहता है कि आपको इतने डिसेबल पे ही डीजे बजाना है, डीजे वाले भी कहते हैं ठीक है इतने में बजाएंगे। लेकिन जब परमिशन मिलने के बाद वो 55 से 155, 255 और 555 का पहुंच जाता है, ये ना डीजे वाले को समझ आता है, ना डांस करने वालों को समझ आता है, और ना प्रशासन को समझ आता है। प्रशासन केवल परमिशन देकर के अपनी इतिश्री कर लेता है। अब देखिए, डीजे तेज आवाज में बज रहा था, गणेश पंडाल में बज रहा था, पड़ोस में रहने वाले धन्नूलाल आते हैं, उन्होंने कई बार समिति के लोगों से निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि वे हार्ट के पेशेंट है, डीजे धीरे बजाया जाए। वे माने नहीं। जब 2-3 बार लगातार ऐसा हो गया, फिर धन्नूलाल ने जब कहा कि भाई वे हार्ट के पेशेंट है, अब तो डीजे मत बजाइए, तो बकायदा प्रशासन की परमिशन, एसडीएम द्वारा लिखित परमिशन, पुलिस की परमिशन धन्नूलाल के मुंह पर मार दी गई और कहा गया कि हमारे पास तो परमिशन है, और परमिशन है तो हम अपनी मर्जी से बजाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है कि परमिशन लेने के बाद डीजे बजाने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि परमिशन मिल गई है, मतलब वो मनमाने तरीके से, मनमाने डिसेबल पर जो साउंड बजाएंगे। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। महज डीजे की आवाज को लेकर के 55 साल के धन्नूलाल यादव इतने आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली स्टोर रूम में जाकर। अब देखिए, लगातार अभी जो जुलूस निकलेंगे, आज भी एक जुलूस निकला है, कल से अब लगातार जो है वो गणेश विसर्जन शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन गणेश विसर्जनों पर पुलिस प्रशासन कहीं या जिला प्रशासन करे, ये बिल्कुल भी नजर इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दे दी, डीजे वाले अपने मनमर्जी तरीके से डीजे बजाते हैं, और कई हार्ट के पेशेंट, कई जो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कान की तकलीफ होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शरीर में अन्य जगह जो तकलीफ होती है, क्योंकि देखिए डीजे का जो वाइब्रेशन निकलता है वो बड़ा खतरनाक होता है, और उस वाइब्रेशन से कई लोग जो है वो अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठते हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक से मौत तक हो जाती है। लेकिन डीजे वाले बाबुओं को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लाखों रुपए की उन्हें पेमेंट मिल रही है। बड़े बड़े साउंड बॉक्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में बांधकर
वो आते हैं और फिर गाना बजता है, डीजे वाले बाबू जरा धीरे बजाओ, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चलाओ। तो ये गाना चलेगा कैसे? जिला प्रशासन को पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए शॉर्ट जो मिनी डीजे होते हैं, जो माइक्रो डीजे होते हैं, उनके परमिशन देना चाहिए। ये बड़े बड़े जो 25 से 30 बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगे होते हैं, 25 से 30 बड़े बड़े स्पीकर्स लगे रहते हैं, ड्यूल स्पीकर होते हैं, इन स्पीकरों को कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को हटाना चाहिए और जो माइक्रो डीजे होते हैं उनकी परमिशन देना चाहिए, ताकि परमिशन तो ले ली जाती है रजनीश सिंह जी, लेकिन परमिशन के बाद ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिस जगह से वो डीजे गुजर रहा है, पूरा जुलूस गुजर रहा है, वहां पर अगर अस्पताल है तो कैसे वहां पर डीजे को नियंत्रित किया जाए? जो साउंड सिस्टम जारी किया गया है, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जितना डेसिबल उसका कायम किया गया है, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है? क्योंकि अस्पतालों की अगर हम देखें, वहां पर लोगों को परेशानी होती है, बच्चे जो हैं उनको परेशानी होती है, बुजुर्ग जो हैं उनको परेशानी होती है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि इस डीजे के साउंड से वो सभी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पर कि लोगों को परेशानियां होती हैं, बुजुर्गों को, बच्चों को, मरीजों को, और इसी के लिए 24 घंटे हमारी पुलिस व्यवस्था, जिला प्रशासन के अधिकारी लगे हुए हैं। इन निर्देशों के अनुरूप ही बिलासपुर जिले में ऐसी तमाम जगहों पर इन सब पर नजर रखी जा रही है। प्रत्येक जुलूस में, अभी जुलूस निकला है और चल भी रहा है जुलूस, आप अपने संवाददाता जी से पूछ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जुलूस की व्यवस्था चल रही है। उसमें एक भी जगह कहीं भी डीजे का कोई भी इस तरीके का साउंड नहीं है और यही व्यवस्था अभी गणेश विसर्जन में हो रही है। कल से गणेश विसर्जन, भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है, तो ये जुलूस निकल रहे हैं और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार ऐसे किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन ना हो और लोग बड़े अच्छे से अपने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और किसी को अव्यवस्था भी ना हो। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, आपके द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है उसको हम लोग धरातल पर भी लाएंगे उसको। बिल्कुल, तो ये कानून व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करने का आश्वासन तो दिया जा रहा है कि अब जिस तरह की स्थितियां बनाए रखने को लेकर के आदेश जारी होते हैं वो बनाए रखी जाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए, और आपका भी तमाम बातें साझा करने के लिए हितेश, आपका भी बहुत शुक्रिया है। तो देखिए, जिस तरह से डीजे बजते हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। WHO के आंकड़े में आपको बता दें कि हाई लेवल साउंड के बीच रहने से सुनने में आपको परेशानी हो सकती है। 65 साल से ज्यादा उम्र के 1/3 लोगों को सुनने में परेशानी होती है अगर डीजे का जो साउंड सिस्टम है वो काफी तेज है। पूरी दुनिया में 12 से 35 साल की उम्र में 1 अरब से ज्यादा लोगों को परेशानी होती है। हाई लेवल साउंड के बीच रहने से सुनने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि ENT विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपका। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो तेज साउंड सिस्टम होता है, डीजे होता है, वो लोगों के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ऐसे हमने 2 वाक्य देखे। एक व्यक्ति मजबूरी में आकर के उसे आत्महत्या करनी पड़ती है, दूसरा व्यक्ति वो उसको ब्रेन हैमरेज का सामना करना पड़ता है। तो कितना ज्यादा खतरनाक है ये तेज आवाज में गाने बजना और ये डीजे जो सड़कों पर चलते हैं? अभी मैं एक व्यस्त चौक पर खड़ा हूँ अपनी कार में, आपके स्टूडियो में पहुंचने में देरी हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आप तेज डीजे को अपने टीवी पर सुन पा रहे होंगे। मेरी कार हिल रही है तेजी से, पीछे डीजे बज रहा है गणेश उत्सव का, व्यस्त चौराहे में या बीच में पंडाल लगा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उत्सवों में डीजे बजता है वो भक्ति और श्रद्धा से कहीं आगे निकल गया है। एक करीब सामाजिक उन्माद का एक हिस्सा है। जब इस प्रकार भीड़ भरे उसमें टोली चलती है तो मुझे लगता है कि भक्ति का भाव कम होता है और शो दिखाने का भावना ज्यादा होती है। हम लोग आज से 20-30 साल पहले जब गणेश उत्सव मनाते थे तब कहीं न कहीं भक्ति, श्रद्धा और आपसी मेल जोल का भाव था। लेकिन अब इन दिनों ऐसा है कि कम से कम जो लोग इसमें डीजे को लेकर शामिल होते हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं दिखावे का स्वरूप ज्यादा हो गया है और कहीं न कहीं ये डीजे का जुलूस जो है उपद्रव का शिकार भी होता है। राह चलते लोगों के रास्ते रोके जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है और जो लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं उनके साथ हाथापाई भी होती है। मुझे लगता है कि इसका स्वरूप बदलना होगा और डीजे के कारण जिस प्रकार के
शारीरिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के कान खराब हो रहे हैं, लोग ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। एक ब्रेन की नस फटने का मामला सामने आया। एक व्यक्ति ने पड़ोस में चल रहे डीजे के प्रति ऑब्जेक्शन उठाया तो उससे मना कर दिया गया, उसका अपमान किया गया और उसको सुसाइड करना पड़ा। उसने सुसाइड नोट में लिखा भी है ऐसा। तो मुझे लगता है कि समाज को अपने परिदृश्य को देखने की जरूरत है कि हमारा गणेशोत्सव या दूसरे धार्मिक बिल्कुल जो त्योहार है उनको किस तरह से मनाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी इसमें सामना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए। तो हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।